नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी के राजनीतिक साम्राज्य पर इस समय चौतरफा और निर्णायक प्रहार हो रहा है। यह माना जा रहा है कि यह उनके राजनीतिक प्रभाव पर अब तक का सबसे सॉलिड और आखिरी प्रहार है, जिसने एक साथ उनके 4 मजबूत खूंटों को उखाड़ फेंका है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद टीएमसी के भीतर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है और ममता बनर्जी की हताशा उनके हालिया बयानों में साफ झलक रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि जिसको भी पार्टी छोड़ के जाना है वह 21 तारीख तक शौक से चला जाए। इस विस्तृत राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से समझने के लिए हमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे, राज्य में भाजपा की नई शुभेंदु अधिकारी सरकार की कार्यप्रणाली और ममता बनर्जी के ढहते हुए 4 प्रमुख किलों का विस्तृत विश्लेषण करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हालिया 3 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरा केवल एक नियमित या राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि इसने राज्य की प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव ला दिया है। अमित शाह ने अपने इस दौरे में कई अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषयों पर सीधी समीक्षा की है। स्मार्ट बॉर्डर और सीमा सुरक्षा, सिलीगुड़ी सेक्टर में स्थित जुमागास बॉर्डर आउटपोस्ट बीओपी पर जाकर उन्होंने खुद सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की। इसका उद्देश्य भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ को पूरी तरह से शून्य पे लाना है। नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा, देश में लागू हुए नए 3 आपराधिक कानूनों के जमीनी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना, डिजिटल प्रशासन और सहकारिता, जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रणाली का आधुनिकीकरण और संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का तीव्र विकास। जैसे पूर्व में अमित शाह ने देश से वामपंथी उग्रवाद, नक्सलवाद को समाप्त करने की समय सीमा तय की थी और उसे काफी हद तक जमीन पे उतारा, ठीक उसी प्रकार अब वे बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को अवैध बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर नीति पर काम कर रहे हैं। यही कारण है कि यह दौरा राज्य की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरियों से भी मील का पत्थर माना जा रहा था। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक दिशा बदलने में 4 मई को राज्य में आई भाजपा की नई सरकार और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। शपथ लेने के मात्र कुछ ही दिनों के भीतर इस सरकार ने उन परियोजनाओं को गति दी है जिन्हें पूर्ववर्ती ममता सरकार ने वर्षों से अटका के रखा था। ममता बनर्जी के शासनकाल में केंद्र सरकार की विकास परियोजनाओं, विशेषकर रेलवे और नेशनल हाईवे के लिए 1-1 इंच जमीन मिलना मुश्किल था। फंड केंद्र से स्वीकृत होने के बावजूद राज्य सरकार असहयोग की नीति अपनाती थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी सरकार ने आते ही 9 जिलों में कुल 1024 एकड़ जमीन का सफलतापूर्वक अधिग्रहण कर उसे केंद्र सरकार की विकास परियोजनाओं और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को सौंप दिया है। इस कुल अधिग्रहित भूमि में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा मुर्शिदाबाद जिले का है, जहां अकेले 337 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई है। मुर्शिदाबाद एक संवेदनशील सीमावर्ती जिला है। पूर्ववर्ती सरकार पे आरोप लगता था कि वह अपने विशेष वोट बैंक घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं देती थी। इस जमीन के मिलने से अब सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचा अत्यंत मजबूत हो जाएगा, जो ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति पर एक बहुत बड़ा आघात है। ममता बनर्जी का यह दावा रहा है कि उन्हें बंगाल की सत्ता और विमर्श से बेदखल नहीं किया जा सकता, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में उनके साम्राज्य के 4 सबसे बड़े स्तंभ पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। पहला किला तुष्टीकरण की राजनीति पर चोट, बाकरा मस्जिद विवाद। कोलकाता एयरपोर्ट परिसर के भीतर स्थित बाकरा मस्जिद को लेकर लंबे समय से सुरक्षा से जुड़ा विवाद चल रहा था। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से इस मस्जिद में नमाज और बाहरी लोगों के प्रवेश पे पूरी तरह से रोक लगा दी। टीएमसी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने इस फैसले को सीधी चुनौती देते हुए ऐलान किया कि वे अपने समर्थकों के साथ एयरपोर्ट के भीतर घुसेंगे और वहीं नमाज अदा करेंगे। उन्होंने बंगाल की 4 करोड़ अल्पसंख्यकों को लामबंद करने के लिए काला बैंड बांधकर प्रदर्शन करने की धमकी दी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और राज्य प्रशासन ने इस पे बेहद सख्त रुख अपनाया। मजूमदार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह पुरानी सरकार नहीं है जो कानून तोड़ने वालों के सामने मूक दर्शक बनी रहेगी या लड्डू बांटेगी। वर्तमान भाजपा सरकार कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ
पूरी सख्ती से लठ बजाएगी। पुलिस ने तुरंत त्वरित कार्य कर आरएएफ और केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती कर एयरपोर्ट के आसपास धारा 163 निषेधाज्ञा लागू कर दी। परिणाम यह हुआ कि चुनौती देने वाले पीछे हट गए और तुष्टीकरण के बल पे सुरक्षा से खिलवाड़ करने का यह पहला किला पूरी तरह ढह गया। दूसरा किला, राजनीति में किसी नेता का दल बदल केवल संख्या बल का नुकसान नहीं होता, बल्कि वह एक बड़ा मनोवैज्ञानिक आघात होता है। ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका उनके सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी मदन मित्रा का पार्टी छोड़ना रहा। मात्र 1 महीने पहले मदन मित्रा ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं ममता बनर्जी के साथ था और हमेशा रहूंगा। जब मैं इस दुनिया से विदा लूंगा तब भी एक वफादार के रूप में जाऊंगा, गद्दार के रूप में नहीं। मदन मित्रा और ममता बनर्जी का राजनीतिक साथ 1993 के युवा कांग्रेस के दिनों से था। 21 जुलाई 1993 को जब कोलकाता में पुलिस फायरिंग में 13 कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी और ममता बनर्जी घायल हुई थी, तब मदन मित्रा उनके साथ अग्रिम मोर्चे पे थे। 1998 में जब टीएमसी का गठन हुआ तब मदन मित्रा पार्टी के सबसे मजबूत खूंटा बने। शारदा चिटफंड घोटाले में जेल जाने के बावजूद वे ममता के प्रति वफादार रहे। लेकिन आज उसी मदन मित्रा ने ममता का साथ छोड़ के ऋतव्रत बनर्जी के खेमे का दामन थाम लिया, जिससे ममता का दूसरा सबसे मजबूत किला ध्वस्त हो गया है। तीसरा किला, ममता बनर्जी पे अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि वे जमीन पे काम करने वाले अपने कैडर की उपेक्षा करके फिल्मी सितारों और बाहरी चेहरों को बड़े पदों पे बैठाती थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राज्यसभा सांसद रुक्मिणी मलिक उर्फ कोयल मलिक के रूप में सामने आया। कोयल मलिक को 16 मार्च को ही टीएमसी की तरफ से राज्यसभा भेजा गया था और 6 अप्रैल को उन्होंने सांसद पद की शपथ ली थी। उन्होंने अभी तक संसद के एक भी सत्र में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन 16 जुलाई को उन्होंने न केवल राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, बल्कि टीएमसी भी छोड़ दी। इस्तीफे के तुरंत बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। कोयल मलिक टीएमसी की चौथी ऐसी राज्यसभा सांसद है जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। उनसे पहले सुष्मिता देव, प्रकाश चिकबराइक और शुभेंदु शेखर रॉय जैसे नेता भी पार्टी से किनारा कर चुके हैं। 6 साल के सुरक्षित कार्यकाल को लात मारकर कोयल मलिक का जाना यह साबित करता है कि अब ममता बनर्जी के नेतृत्व में नए और युवा चेहरों का भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। चौथा किला, ममता बनर्जी की राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्षेत्रीय गौरव और बाहरी बनाव, भीतरी बंगाल बनाम उत्तर प्रदेश, गुजरात या हिंदी भाषी लोग के नैरेटिव पे टिका हुआ था। वे अक्सर मारवाड़ी और हिंदी भाषी व्यापारी समुदाय को बाहरी कहकर निशाना साधती थी। इस चौथे किले को शुभेंदु अधिकारी ने बांकुरा में एक करारा जवाब देकर ध्वस्त कर दिया। बांकुरा के मेजिया में श्याम स्टील फैक्ट्री की एक नई यूनिट के शिलान्यास समारोह में पहुंचे शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पे सीधा तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहूंगा कि अब सत्ता जाने के बाद आपके पास काफी समय है, आप जरा बांकुरा आकर इस नए प्लांट को देखिए। यदि आपको आने में कोई असुविधा है तो हमें सूचित कर दे, हमारी सरकार आपके लिए सरकारी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर देगी। आप जरा आकर देखिए कि जिन्हें आप हर छोटी बात पर बाहरी कहकर अपमानित करती थी, उन हिंदी भाषी और मारवाड़ी समुदायों ने बंगाल के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन में क्या ऐतिहासिक योगदान दिया है। इस औद्योगिक प्रगति ने ममता बनर्जी के उस खोखले राजनीतिक नैरेटिव को पूरी तरह समाप्त कर दिया, जिसके तहत वे विकास करने वाले भारतीयों को बाहरी और अवैध घुसपैठियों को अपना मानती थी। इस चौतरफा राजनीतिक शिकस्त के बाद भी ममता बनर्जी का आक्रामक रवैया और अहंकार कम होता नहीं दिख रहा है। वे इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने में विफल रही कि जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया और अब वे मुख्यमंत्री नहीं है। हाल में विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने एक बेहद अलोकतांत्रिक और तीखा बयान दिया। मैं तब तक जिंदा रहूंगी जब तक तुम्हारा अपने राजनीतिक विरोधियों का अंत नहीं देख लेती। इस प्रकार की भाषा किसी लोकतांत्रिक नेता की नहीं, बल्कि एक हताश तानाशाह की होती है। अपनी पार्टी के भीतर मची भगदड़ को छिपाने के लिए वे अब केंद्रीय एजेंसियों ईडी और सीबीआई के डर का पुराना बहाना बना रही है। परंतु कोयल मलिक जैसी नवनिर्वाचित सांसद या मदन मित्रा जैसे पुराने वफादार के जाने के पीछे ईडी का डर नहीं, बल्कि ममता बनर्जी की नीतियां, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का पार्टी पे एक छत्र नियंत्रण
और टीएमसी का पूरी तरह से बिखर चुका सांगठनिक ढांचा है। पश्चिम बंगाल में चल रही यह राजनीतिक उथल-पुथल साफ संकेत देती है कि राज्य अब एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तुष्टीकरण, भाई भतीजावाद और बाहरी भीतरी के विभाजनकारी नैरेटिव पर बने ममता बनर्जी के चारों किलो अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। अमित शाह की सुरक्षात्मक रणनीतियों और शुभेंदु अधिकारी सरकार के विकासोन्मुखी कार्यों जैसे भूमि हस्तांतरण और नए उद्योगों की स्थापना, इन सब ने बंगाल की जनता में एक नया विश्वास जगाया है। वर्षों से हिंसा और थमे हुए विकास से पीड़ित बंगाल अब राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़कर तीव्र आर्थिक और औद्योगिक प्रगति की ओर अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।